नमस्कार। मैं आपको एसआईएफ फर्म की कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इसको भरते समय आप इन बातों का ध्यान रखें। एसआईएफ फॉर्म भरते समय आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही भरें, फिर इसमें आपके आधार नंबर दें, फिर आपके मोबाइल नंबर दें। मोबाइल नंबर देने के बाद में आप अपने पिता का नाम लिखें। पिता का नाम लिखने के बाद आप उनके एपिक नंबर लिखें अगर आपके पास उपलब्ध है तो। फिर आपकी माताजी का नाम लिखें। माताजी का नाम लिखने के पश्चात अगर एपिक नंबर है तो लिखें, ना तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर इसके पश्चात अगर वैवाहिक हैं आप, तो आप अपनी पत्नी का नाम लिखें। अगर पत्नी अपनी डिटेल भर दी है, तो आप अपने पति का नाम लिखें। फिर इसके नीचे एपिक नंबर लिखना है। अगर अब आपको 2002 की लिस्ट में नाम है आपका और अब इसके नीचे भाई और मैं आपको बता दूँ, अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचन नामावली में निर्वाचन का विवरण देना है। इसमें आप अगर आपका 2002 की लिस्ट में नाम है, तो इसमें आपका खुद का नाम आएगा, फिर एपिक नंबर आएगा। एपिक नंबर आपको वह देना है जो आप 2002 में था। अगर आपको मालूम नहीं है तो उसको छोड़ दें। एपिक नंबर के नीचे आता है रिश्तेदार का नाम। आप आपके फादर का नाम लिखेंगे, फिर रिश्ते का नाम कि पिता पुत्र, फिर जिला आपका कौन-सा है, फिर राज्य का नाम, फिर आपकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, फिर नंबर। मान लो आज आपकी विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई 85 है, लेकिन 2002 के अंदर बांदीकुई 51 था, तो आप इसके अंदर बांदीकुई 51 लिखेंगे। फिर इसके नीचे आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो इसके अंदर 51 लिखेंगे आप। फिर भाग संख्या आपको 2002 की ही लिखनी है, क्योंकि आज मान लो जैसे कहीं पर 113 हो गई भाग संख्या, तो 2002 के अंदर वो संख्या 73 ही थी, तो आपको 73 लिखना है। और 73 में आपका कौन से क्रम पर नाम था, उस क्रम संख्या को यहाँ पर लिखना है। फिर इसके साइड में एक दूसरी डिटेल आती है, वो है उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार। मान लीजिए आपका 2002 में नाम नहीं है और आपने ऊपर की डिटेल सही भर दी है, तो अब जस्ट जो डिटेल आपने ऊपर भरी है उसी के नीचे का एक कॉलम हमको भरना है। इसके अंदर हमें 2002 में हमारे रिश्तेदार या हमारे पापा, मम्मी, दादा, दादी जो भी है उनका नाम लिखना है। हमारा खुद का नाम नहीं आएगा, हमारा खुद का नाम साइड में आ गया। इसमें जैसे मान लो नाम आ जाएगा आपके पापा का नाम, फिर एपिक नंबर जो 2002 की लिस्ट में है, अगर है तो लिख दो और नहीं है तो उसको खाली छोड़ दो। फिर रिश्तेदार का नाम, आपके पापा के पापा का नाम आएगा इसमें। फिर रिश्ते का नाम पिता पुत्र जो भी है, फिर जिला आपका, फिर राज्य का नाम, फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम बांदीकुई 51 आ जाएगा जो 2002 के अंदर था। फिर इसके नीचे आएगा विधानसभा निर्वाचन की संख्या, तो 51 ही आएगा। और भाग संख्या आपकी वर्तमान की नहीं लिखनी है, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। भाग संख्या वही 2002 की लिखनी है जब उस समय आपकी भाग संख्या थी 73, फिर क्रम संख्या जिस क्रम संख्या में आपका नाम है। फिर इसके नीचे आपका हस्ताक्षर होंगे जो आप स्पष्ट रूप से साफ-साफ हस्ताक्षर कर दें। और ऊपर ही ऊपर इसमें जहाँ आपकी प्रिंटेड फ़ोटो आई है उसके बगल में आपकी नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चिपका कर बीएलओ को ये फॉर्म जमा करावें। आप बीएलओ की हर तरीके से मदद करें। बीएलओ एक है, उसके साथ 1-2 कर्मचारी और लग रहे हैं, लेकिन एक वार्ड के अंदर एक उसके पास जो वोटर लिस्ट की जो एरिया है, किसी में 1000 है या 1000 से ज़्यादा है, 1200, 1300 इस तरीके की उनके पास वोटर है, तो आप उनकी सहायता कीजिए। आप उनको समय पर ये सारी डिटेल दीजिए और आप
हर प्रकार से उनकी मदद कीजिए। आप उनको जो भी सच्चाई है वो बताएँ, अवगत कराएँ उनको और समय पर उनको फ़ॉर्म उपलब्ध कराएँ, जिससे उनका समय पे काम हो, हमारे देश का नाम हो, हमारे राज्य का नाम हो, हमारे ज़िले का नाम हो कि हमारे ज़िले में सबसे पहले काम हुआ। धन्यवाद।